सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनने के बाद तुम समझते हो कि मैं बड़ा तगड़ा हो गया, बड़ी जान अंदर आ गई है मेरे अंदर। मुझे तो पता ही अब चला है कि ज़िंदगी गुजारनी किस तरीके से है। बहुत दे दिए धोखे लोगों ने, बहुत धोखे खा ली मैंने, लेकिन अब और नहीं, बस अब जीऊँगा तो अपने स्टाइल से ज़िंदगी जीऊँगा। मुझे दूसरों की कोई परवाह नहीं है, लोग कुछ मर्जी करते रहे लोग, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने स्टाइल से करनी है। यही कहते हैं ख्याल सुनने के बाद। वो अपनी जहनी, अपनी दुनियावी ज़ाहिरी शोहरत की तुम्हारे ईमान को, तुम्हारी गैरत को और तुम्हारे किरदार को बेच है। क्या तुम मुसलमान हो? तुम्हें कुरान और सुन्नत की राह दिखाई गई है, तुमने इस पर चलना है। लेकिन हमें क्या, हमने क्या करना है चल के? क्यों तुम एक सिंगर की वजह से अपनी आखिरत को दांव पे लगाए हुए हो? क्यों अपनी आखिरत का सौदा कर दिया तुमने? पसंद करते हैं आप? बहुत बड़े फैन हैं उसके, उसी के गाने सुनते हैं और किसी को नहीं सुनते। अच्छा सिर्फ मुसलमान आ साडे अंदर टैटू बनाना हराम है, नहीं ते यकीन करो सारे नाल वड्डा फैन मैं सां पूरे जिस्म दे बंदे टैटू बनाते। इंडिया जो फेमस आई कितना इतने फेमस आई बंदा उस बंदे का फैन है, हर बंदा आ रहा तस्वीर बना रहा है, 200 चैनल लगा रहा है, उन्हें जो चीज़ लिखी है वो सच्ची है। क्योंकि गाना होंगे भी सुबह सारा उस गाने के बारे डिस्कस जरूर करनी है, क्या गाना आया है, क्या लिरिक्स है, ये वो सब कुछ होना है, सारे सुनना है गाना, गड्डी कॉलेज निकलना गाना लाना, कॉलेज क्लास फ्री होना पे गाना लाना सुनना। एक लाइन जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या उसका कोई एक गाना? गाने तो उसके सारे पसंद है, कौन सा गाना नहीं पसंद? सिद्धू मूसेवाले के म्यूज़िक की वजह से एक ना गैंग कल्चर सा आ रहा है कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में, हत्ता कि जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं सुनने के बाद यहाँ से कट मार रहे हैं। बड़ा ईगो उनके अंदर तकब्बुर आ रहा है, अकड़ आ रही है, गैंग कल्चर आ रहा है, असला और हराम रिलेशनशिप भी तकरीबन है, हर बात में वो इस तरह की बात लाजमी कर देते हैं। और ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि आजकल मैं देखता हूँ कि हालांकि वो मर गए हैं, मैं सिर्फ उनको पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लोगों की जो गाड़ी होती है, कारें, बसें, मोटरसाइकिल्स, उनकी हेडलाइट्स पे, बैक लाइट, शीशे पे, मिरर पे और टैंकी, इस तरह की बड़ी सेटिंग उन्होंने की होती है, क्योंकि उनके हिसाब से उनके रोल मॉडल है, रोल मॉडल उन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जब फरिश्ते सवाल करेंगे कब्र में, 2 सवालों के बाद, मन नबी यू का, तेरा नबी कौन है, तेरा रोल मॉडल कौन था दुनिया में, तो ये काम करके आखिर तेरा नबी कौन था, तो रोल मॉडल मानता किससे था? तो क्या बताएंगे मेरा रोल मॉडल सिद्धू मूसेवाला था, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान और इस तरह के जो भी सिंगर्स वगैरह हैं या एक्टर्स हैं, क्या ये बताएंगे हम? आजकल के नौजवान को यही नहीं पता कि मेरे साथ आगे मामला कौन है। अगर उस वक्त आप भूल गए ना सवाल कि इसका जवाब कि मैंने आगे जवाब देना क्या है, सारी जिंदगी रोल मॉडल किसी को बना रखा, वहाँ पे कब्र में किस झूठ बोलोगे? फरिश्तों ने कोई नहीं रहम करना कि भाई मोमिन के, अगर मोमिन हुआ उस पर रहम करेंगे, नहीं तो ओवरऑल उसने टिका के मारने, फरिश्ते मारेंगे टिका के। तो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। और ये सवाल भी है कि अब इसे छोड़ा कैसे जाए? अब तो इतने काम कर चुके हैं, इतने फसाद मचा चुके हैं, इतनी लड़ाइयाँ कर चुके हैं दोस्तों के साथ मिलके, तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आप अगर कोशिश करेंगे, नियत करेंगे, तो अल्लाह की मदद होगी इंशाल्लाह आपके पास। तो सबसे पहले तो जो आप म्यूजिक सुनते हैं, आहिस्ता 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 सा, क्योंकि कोई भी काम इतनी जल्दी नहीं हो जाना, आपने इसे आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। एकदम वो जज्बाती कौम की तरह फैसला लेके छोड़ दिया और दूसरे दिन फिर उसी जिद में पड़े हुए, तो आपने जज्बात के साथ नहीं, अकड़ के साथ काम लेना है। क्या वाकई इससे मेरा नुकसान हो रहा है, गैर इखलाकी चीज़ें मेरे अंदर आ रही हैं, तकब्बुर आ रहा है, तो आप इसे छोड़ सकते हैं। जब म्यूज़िक सुनते हैं वहाँ पे कुरान मजीद सुनना शुरू कर दें ट्रांसलेशन के साथ। लेकिन रज़ा के म्यूज़िक छोड़ने और कुरान मजीद सुनना शुरू कर दिया उन्होंने, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक की मदद होती है। आप परेशान हो, अगर आपने छोड़ना है इंशाल्लाह छोड़ेंगे। तो इसी के बारे में है जो तकब्बुर दिल में होता है, यानी देखें ना, जब बंदा म्यूज़िक सुन रहा होता है तो उसके दिल में तकब्बुर होता है, पैदा हो जाता है कि मैं तो कोई चीज़ हूँ, मेरे पास अब इल्म आ गया इस चीज़ का, लोगों के साथ किस तरीके से डील करना है मैंने। तो इसी के बारे में हदीस सुन लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स के अंदर एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकेगा। यानी राई का दाना आप इमेजिन कर सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा दाना होता है, उसके बराबर भी अगर तकब्बुर हुआ तो वो जन्नत में नहीं जा सकेगा। और ये देख लें कि जब बंदा गाने सुन रहा होता है इस तरह के स्पेशल रैप सॉन्ग्स वगैरह वगैरह, तो इंसान के अंदर वो थोड़ा सा फीलिंग पैदा होने लग जाती है, एरोगेंट बंदा हो जाता है, थोड़ा सा तकब्बुर बंदे के अंदर आने लग जाता है। और अल्लाह ना करे उस हाल में आपकी मेरी मौत हो गई कि तकब्बुर दिल में था ना, चाहे राई के दाने के बराबर था, जो उससे ज्यादा था, कम था, जिज़म ही था, तकब्बुर था दिल में, तो हदीस के मुताबिक तो फिर जन्नत नहीं मिलेगी। और अल्लाह पाक देखे क़यामत के दिन जो बंदा आकर के
ज़मीन पर चलता होगा करता होगा तो क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं करेंगे। और वल्लाह जिसकी तरफ अल्लाह की नज़र यानी रहमत वाली नज़र ना हो रही वो बर्बाद हो गया, उसके तमाम अमाल भी, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने उसकी तरफ रहमत वाली नज़र नहीं करना तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा किसी भी चीज़ से। तो वो अपने आप को थोड़ा सा देखे कि मेरे अंदर कहीं तकब्बुर तो नहीं है, मेरी शख्सियत के अंदर तकब्बुर तो नहीं है। ये ना सोचे कि मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है, मैं करके नहीं चलूँगा तो लोग कहेंगे ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। ये याद रखें, वो तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, अल्लाह के हाथ में है इज़्ज़त और ज़िल्लत, ठीक है। इसमें परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो इंशाअल्लाह जब आप ये शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आपके पास ज़रूर आएगी।